एक पति पत्नी जिनका आज से 6 साल पहले तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो पति होता है वो अपने गांव में रहने लगता है और जो पत्नी होती है वो अपने मायके चली जाती है। दोस्तों धीरे धीरे करके ये 6 साल बीत जाते हैं और 6 साल के बाद अचानक ही इन दोनों की मुलाकात एक ट्रेन के अंदर होती है और जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद जो ट्रेन में होता है, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो जो घटना मैं बताने जा रहा हूं एक पति पत्नी की है जिनका 6 साल पहले तलाक हो जाता है। पति का नाम योगेश होता है और पत्नी का नाम रागनी होता है और 6 साल बाद ये ट्रेन में मिलते हैं। जो पति होता है वो ऊपर की बर्थ पर लेट रहा होता है और जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो यहाँ से एक औरत साड़ी पहने हुए आती है और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, जो ऊपर लेट रहा होता है लड़का जिसका नाम योगेश होता है, उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ती है तो सामने देखता है कि ये तो तेरी ही पत्नी है जिससे 6 साल पहले तेरा तलाक हो चुका होता है। फिर उसकी बगल में एक व्यक्ति बैठा होता है, उससे वो आग्रह करता है कि भाई क्या आप ऊपर की बर्थ पर बैठ सकते हो, कृपया करके आप ऊपर की बर्थ पर आ जाइए, मैं नीचे बैठना चाहता हूँ। उसके बाद वो व्यक्ति इसकी बात मान जाता है और वो ऊपर की बर्थ पर बैठ जाता है और खुद योगेश नीचे की बर्थ पर बैठ जाता है। जो इसकी बगल में बैठी होती है वो 6 साल पहले जिससे तलाक हो चुका होता है, इसकी पत्नी रागनी होती है। फिर उस रागनी की तरफ ये देखने लगता है, रागनी इसकी तरफ देखने लगती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को तुरंत ही पहचान जाते हैं। जो योगेश होता है वो रागनी को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम तो बहुत दुबली पतली हो चुकी हो, क्या तुम्हारा जीवन ठीक तरीके से नहीं चल रहा, क्या हुआ है तुम्हारे जीवन में। फिर रागनी कहने लगती है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरी माँ है जो वो बीमार है, यहाँ पर कानपुर में ही रहती है और कानपुर में ही उसका इलाज चल रहा है, मैं उसे देखने के लिए आई हूँ, मेरे भाई के पास रहती है। इधर जो लड़का होता है उससे कहने लगता है कि क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। तो वो लड़की कहने लगती है कि नहीं, मैंने तो अभी तक शादी नहीं की। इधर वो लड़की इससे पूछने लगती है कि क्या तुमने शादी की। तो ये लड़का भी कहता है कि नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। दोनों को अलग हुए 6 साल हो जाते हैं और 6 सालों में किसी ने भी शादी नहीं की। इधर जो लड़की होती है उससे पूछने लगती है कि माँ का कैसा हाल है। फिर वो लड़का कहने लगता है कि माँ तो तुम्हारी यादों में अपनी जान गंवा चुकी है, वो मर चुकी होती है। उसके बाद लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो रागनी होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हैं, एक दूसरे के आंसुओं को पोंछने लगते हैं। सर जो राकेश होता है वो रागनी के जीवन के बारे में जानना चाहता है और उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो। फिर वो कहने लगती है कि पता नहीं, ये तो मेरा शरीर ही ऐसा है। उसके बाद वो कहने लगती है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती हूँ और वहीं पर टीचिंग करती हूँ, उसी की एवज में मुझे 10,000 रुपये मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आ जाता है और आइसक्रीम वाले को देखकर योगेश कहने लगता है कि क्या आइसक्रीम खाओगी। यहाँ पर रागनी कहती है कि हाँ आइसक्रीम तो खाऊंगी लेकिन एक शर्त पर आइसक्रीम खाऊंगी। वो कहने लगता है कि बताओ कौन सी शर्त है। फिर वो लड़की कहती है कि यही शर्त है कि इसके पैसे मैं दूंगी। उसके बाद जो योगेश होता है कह देता है कि ठीक है, इसके पैसे तुम दे देना। उसके बाद रागनी उसके पैसे दे देती है, आइसक्रीम खा लेते हैं, एक दूसरे के साथ इसी तरह से बातचीत करते हैं और सफ़र कट जाता है और रागनी का स्टेशन आ जाता है। इसी स्टेशन पर रागनी को उतरना होता है और इसी स्टेशन पर योगेश को उतरना होता है। दोनों एक साथ उतर जाते हैं। इधर योगेश रागनी से पूछने लगता है कि तुम्हारी वापसी कब की है। फिर वो कहने लगती है कि मैं कल सुबह 8 बजे वापस आऊँगी। इधर योगेश कहता है कि ठीक है, मैं अपने कामकाज के लिए चला जाता हूँ, आप भी चली जाओ। उसके बाद रागनी अपनी माँ को देखने के लिए चली जाती है। इधर योगेश भी चला जाता है लेकिन रात भर रागनी के बारे में सोचता रहता है। इधर रागनी भी योगेश के बारे में सोचती रहती है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है, जो योगेश होता है सुबह 7:45 बजे ही स्टेशन पर पहुँच जाता है। अब रागनी का इंतज़ार करने लगता है। रागनी 8:30 बजे तक भी नहीं आती। 8:45 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं और फिर 10 बज जाते हैं। 10 बजे जब रागनी आती है तो एकदम योगेश भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद अब तुम नहीं आओगी।
लेकिन आज तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं और इधर जो योगेश होता है उससे कहने लगता है कि मैंने ट्रेन की 2 टिकट ले ली हैं, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। अब हम दोनों एक ही बर्थ पर बैठकर चलेंगे। उसके बाद दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं और सफ़र करने लगते हैं। जैसे ही रागिनी का स्टेशन आने वाला होता है, योगेश उससे कहने लगता है कि अब तो तुम यहाँ से चली जाओगी और फिर मैं फिर से अकेला हो जाऊँगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं शराब का इतना बड़ा आदी हो गया था, लेकिन आज मैंने वो शराब भी छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दिया। मेरी माँ भी चली गई है, मैं बस तुम्हारी यादों के सहारे जी रहा हूँ। लेकिन अब मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि तुम मेरे साथ में चलोगी। इधर जो रागिनी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी कहने लगती है कि तुम्हारी गलती इतनी इसमें नहीं है, इसमें कुछ मेरी भी कमियां थी, मेरी भी गलती थी, जिस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया और आज भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाई हूँ और आज भी तुम्हें याद कर कर के मैं रोती रहती हूँ। यही मेरी जो थकान है, जो मेरा शरीर गिरा हुआ है, इसकी मुख्य वजह भी यही है। फिर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंधे पर सर रखकर रोने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के आंसुओं को पोंछने लगते हैं। जैसे ही रागिनी का स्टेशन आता है तो रागिनी कहती है कि मुझे इस स्टेशन पर नहीं जाना, मुझे तो अपने घर जाना है। दोस्तों, फिर वो पल उन दोनों के लिए कितना अच्छा रहा होगा कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ गले मिल जाते हैं और फिर दोनों के दोनों वहाँ से अगले स्टेशन के लिए चल देते हैं जहाँ पर योगेश का घर होता है। दोस्तों, दोनों ट्रेन से उतरते हैं। उतरने के बाद सीधे अपने घर पर जाते हैं और घर पर जाने के बाद दोबारा से वो दोनों अपना वही जीवन उसी तरह से बिताने लगते हैं जिससे कि पहले बीत रहा होता। पहला उनका अच्छा जीवन था, लेकिन यहाँ पर जो ये लड़का था शराब का आदी हो चुका था, जिस वजह से इस लड़की के घर वालों ने और इस लड़की ने खुद ने भी यहाँ पर उसको छोड़कर तलाक दे दिया था। दोस्तों, 6 साल बाद वो मिले और मिलने के बाद दोबारा से वो एकजुट हो गए और एक दूसरे के साथ फिर इसी तरह से रहने लगे। दोस्तों, उनका जीवन बहुत ही प्यार से भर जाता है और जो लोग बाग इस कहानी को सुनते हैं वो भी इन दोनों की वाहवाही करने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों, यहाँ पर टाइम तो बहुत लगा, 6 साल का समय बहुत होता है। इस 6 साल के अंतराल में ये लड़की भी किसी दूसरे से शादी कर सकती थी, ये लड़का भी दूसरी लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवान को कुछ ऐसा ही मंजूर था और 6 साल बाद जब ये ट्रेन में मिले तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए बन चुके होते हैं, एक दूसरे के साथ वापस अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी ये कहानी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हम इसी तरह की कहानियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। अपने आप को रिश्तों के साथ बिल्कुल बांध कर रखें। रिश्तों से अगर आप अलग हो जाओगे तो आपका जीवन ढंग से नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।